Hello guys, thank you for being here on my channel. You are watching the English Spoken Hub. My name is Satyendra Awad and today I brought a very interesting session which you can have to improve your reading skills. Okay, so don't need to worry if your reading skill is very poor. Okay, I am there for you. तो चलते हैं अपनी स्टोरी की और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव अ स्टोरी अबाउट टू ट्रीज. ओके, टू ट्रीज इट मीन्स दैट मैं यहाँ पे आपको दो पेड़ों की स्टोरी रीड करके दिखाने वाला हूँ. अगर आपको रीडिंग करने में दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ ना इस वीडियो के एंड तक बने रहें. जस्ट वॉच प्रॉपर वीडियो, हैव प्रॉपर दिस क्लास सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. ओके, सो हियर लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले. ओके, सो देयर वर टू ट्रीज, ऑलिव एंड फिग. ठीक है, दो पेड़ थे, ऑलिव और फिग. ऑलिव का मतलब होता है जैतून. जैतून जैतून का पेड़ था एक, और फिग मतलब अंजीर. ठीक है, अंजीर. जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट, कि मैं आपको यहाँ पे दो पेड़ों की स्टोरी रीड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो सके. ठीक है, क्या कहता है? देयर वर टू ट्रीज, ऑलिव एंड फिग इन द फॉरेस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. अब वो क्या कहता है कि एक जंगल में, ठीक है, देखिए जंगल में दो पेड़ थे. ठीक है, एक था ऑलिव जो कि जैतून था, दूसरा था अंजीर. ठीक है, वो जंगल में खड़े हुए थे. नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास. ठीक है, नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बगल में, के बगल में. ठीक है, के बगल में. ठीक है, एक दूसरे के. देखो, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे के. ठीक है, तो अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, आप तो नोटबुक लेके बैठिए ताकि ये वोकैबुलरीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको सीधी तौर से मिल सकें. ओके, सो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. देयर वर टू ट्रीज, ऑलिव एंड फिग इन द फॉरेस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. दो पेड़ थे जंगल में, वो एक दूसरे के बगल में खड़े हुए थे. बोथ ट्रीज वर फ्रेंड्स, वो दोनों ही जो पेड़ थे वो एक दूसरे के दोस्त थे. यहाँ पे जो बोथ है, बोथ का मतलब होता है दोनों. ठीक है, बोथ ट्रीज वर फ्रेंड्स, दोनों ही दोस्त, दोनों ही पेड़ दोस्त थे. बट द ऑलिव ट्री वुड ऑलवेज फाइंड अ वे टू बोस्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फिग. बट जो ऑलिव ट्री था वो हमेशा क्या करता था, एक रास्ता ढूंढता था, एक तरीका ढूंढता था अपनी बड़ाई मारने के. किसके सामने? फिग, जो कि एक अंजीर का पेड़ था. अंजीर के सामने वो हमेशा क्या करता था, अपनी ही बड़ाई करने का मार्ग ढूंढता, हमेशा उसके सामने अपनी वाहवाही करता था. देखिए, ये जो बोस्ट है इसका मतलब होता है डींग हाँकना, डींग मारना. बोलते हैं ना कि भाई मेरे सामने डींगे मत मार, बड़ाई मत कर अपनी. तो वो क्या करता था, जो ऑलिव ट्री था, द ऑलिव ट्री वुड ऑलवेज फाइंड अ वे टू बोस्ट हिमसेल्फ. वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता था अपने डींगे हाँकने का और डींगे मारने के, वाही बड़ाई करने के. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ फिग, अंजीर के सामने. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे के सामने. जी हाँ, के सामने. ओके, द विंटर सीजन केम एंड ऑल द लीव्स ऑफ द फिग ट्री फेल ऑफ. देखो क्या कहता है, द विंटर सीजन केम, ठंड का सीजन आ गया. यहाँ पे देखिए जो विंटर है, ठीक है, ये होता है सर्द यानी सर्दी. ठीक है, ठंड ठंड ठंड. ओके, ठंड का सीजन. ठीक है, ठंड का मौसम के आ गया. और एंड ऑल द लीव्स ऑफ द फिग, और सभी पत्ते अंजीर के पेड़ के फेल ऑफ, टूट के गिर गए यानी झड़ गए. ठीक है, पेड़ पर से. द ऑलिव ट्री मेड फन ऑफ हिम, जो जैतून का पेड़ था, ऑलिव ट्री,
वो क्या किया उसने, उसका मजाक बना दिया, उस मजाक उड़ा दिया उसका, ठीक है। तो मेक फन ऑफ होता है किसी का मजाक बनाना, लिख लेना इसको। मेक फन ऑफ का मतलब होता है मजाक बनाना। एंड सेड, और कहा उसने, हे फ्रेंड, ने बोला है दोस्त, यू आर लुकिंग सो अगली, अब बहुत ही बदसूरत दिख रहे हो। यहाँ पे सो अगली का यूज़ किया गया है। अगली मतलब यहाँ होता है बदसूरत होना, खूबसूरत होना नहीं होता है, बदसूरत होना, ठीक है। क्या कहता है फ्रेंड, यू आर लुकिंग सो अगली विदाउट द लीव्स, कह रहा है बिना पत्तियों के आप ना बहुत ही बदसूरत लग रहे हो, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, बताएगा कोई? कमेंट करके मुझे साथ साथ में बताइए, ऐसा कौन कहता है? ऐसा ऑलिव ट्री कहता है। किससे? फिग से। ओके, लुक एट मी, आई हैव ऑल माई लीव्स एंड आई एम सो ब्यूटीफुल। वो हमेशा, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे भी मैंने बताया कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था अपने डींगे हाँकने का और अपनी बड़ाई करने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो अपनी बड़ाई ही कर रहा है। देखो कह रहा है आई हैव ऑल माई लीव्स एंड आई एम सो ब्यूटीफुल, कह रहा है मेरे तो सारी पत्तियाँ हैं मेरे टहनियों पे, ठीक है, शाखाओं पे, और मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, मतलब खूबसूरत भी हूँ। द फिग ट्री सैड नथिंग, लेकिन जो अंजीर का पेड़ था उसने कुछ नहीं कहा। सैड नथिंग, कुछ नहीं कहा। आफ्टर मेनी डेज, ठीक है, कुछ काफ़ी दिनों बाद, स्नो स्टार्टेड टू फॉल, मतलब वो गिरने लगी, बर्फ गिरने लगी, ठीक है। स्नो मतलब होता है बर्फ, ठीक है। स्नो स्टार्टेड, स्नो बर्फ चालू हो गई गिरना, ठीक है। टू फॉल मतलब गिरना, वेरी हार्ड, बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरना चालू हो गई। एंड द स्नो कवर्ड ऑलिव ट्रीज, अब क्या किया उसने, जो बर्फ थी उसने ऑलिव ट्रीज की सभी लीव्स को ना कवर कर लिया। देखिए यहाँ लिखा है द स्नो कवर्ड ऑलिव ट्रीज लीव्स एंड ब्रांचेस, जो उसकी टहनियाँ थी, शाखाएँ थे और पत्तियाँ, ठीक है, वो उस स्नो ने सब कवर कर लिया था, यानी ढक दिया था उस पूरे पेड़ को, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्नो के कारण, द थिन ब्रांचेस ऑफ द ऑलिव ट्री, जो कमज़ोर ब्रांचेस थी, पतली, ठीक है। थिन मतलब यहाँ पे पतला, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, तने, शाखाएँ, ठीक है। द थिन ब्रांचेस ऑफ द ऑलिव ट्री, दो पतली टहनियाँ थी ऑलिव ट्री की, ठीक है, जैतून की। कुड नॉट टेक द लोड, वो क्या किया, वो लोड नहीं उठा सकी। देखिए यहाँ पे कुड नॉट का यूज़ हुआ है, क्या कहा है, द ऑलिव ट्री कुड नॉट टेक द लोड। अब देखिए ऑलिव ट्री ना उसका लोड नहीं उठा सका, ठीक है, किसका, बर्फ़ जो पड़ी हुई थी, जिस बर्फ़ ने उसको कवर कर लिया था, उसकी टहनियों को, पत्तियों को। एंड ब्रॉक ऑफ, क्या हुआ, वो टूट गए, ठीक है, जो ब्रांचेस थे वो टूट गए। 10 इस तरह, देखिए ये 10, इसको 10 पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है इस तरह, इस तरह। इट लर्नड, ठीक है, इट लर्नड अ लेसन ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरीवन, इस तरीके, इस तरह, ठीक है। देखिए 10 इस तरह, ठीक है। इट लर्नड अ लेसन ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरीवन, इस तरह इसने सबक सीखा सभी की रिस्पेक्ट करने का, ठीक है, रिस्पेक्टिंग एवरीवन, ठीक है। तो मेरा कहना है कभी भी अपनी बड़ाई मत मारो, ठीक है। सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, समय सबका बदलता है, ठीक है। आज समय आपका अच्छा है, कल आपका बुरा भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी बोस्ट ना करें, एक ऑलिव ट्री की तरह, ठीक है। नॉर्मल रहें, हर स्थिति में आगे बढ़ते जाइए और दूसरों की हेल्प करने के लिए सोचिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।